श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम। अब चौथी भक्ति कौन सी है? पाद सेवनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा। आप सब लोग करते हैं, जो जो यहां बैठे हैं सबके घर में ठाकुर जी हैं। किसी के घर लड्डू गोपाल है, किसी के घर प्रिया प्रियतम है, किसी के घर चित्रपट की सेवा है, किसी के घर कुछ, किसी सबके यहां ठाकुर जी विराज रहे हैं। पाद सेवनम, पाद सेवन अर्चन भक्ति। नवदा भक्ति में दो भक्ति ऐसी हैं, वो आपकी इच्छा से प्रकट नहीं होंगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही मिल सकती हैं। उसमें पहली है पाद सेवनम और दूसरी है सख्य, आठवीं भक्ति। बाकी की सारी भक्ति आप कर सकते हो, पर ये दो भक्ति नवदा भक्ति में ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ही आप कर पाओगे। उसमें पहली है पाद सेवनम, ठाकुर जी की अर्चन सेवा। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके घर जो ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनके पीछे भी उद्देश्य क्या है? क्यों आपने अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान की है? अब दो पक्ष हैं, मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं नाम लेकर के जब बात कही जाती है ना, तो लोगों में प्रतिस्पर्धा आ जाती है। एक होता है कि हम किसी के घर गए और उसके घर जाके हमको क्या लगा कि घर में रहते तो ये हैं, इनके बच्चे हैं, ठाकुर जी यहां किराएदार जैसे हैं, ठाकुर जी कोने में हैं। कभी कभी किसी घर में लगता है ठाकुर जी अलमारी में बैठे होते हैं। कहां पे? हम तो बहुत घरों में जाते हैं ना, किसी किसी के घर में ठाकुर जी कबर्ड में होते हैं। वहां ऐसा लगता है कि ठाकुर जी किराएदार है, रखे हैं बस किसी कारण से। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जहां घर का स्वामी ही किराएदार लगता है। घर के जो मालिक हैं वो लगता है कि इनका घर नहीं, ठाकुर जी का घर है। जित देखो तो ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। मानो बाकी के सदस्य तो उनसे आज्ञा लेकर के घर में रहते हैं। पाद सेवन भक्ति अगर आपको प्राप्त हुई है, मतलब ठाकुर जी आपके घर में सेवा करवाने के लिए आए हैं, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानिएगा। ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, उसमें सबसे ज्यादा विशेष बात क्या है कि ठाकुर जी को जड़ मत मानिए। अगर आप उनके प्रति जड़ भाव रखेंगे, अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं, या किसी अन्य अन्य सामग्री के हैं, आपसे दोष रोज बनेगा ठाकुर जी की सेवा में। और फिर आप यही समझ लीजिए आप पाषाण को ही पूज रहे हैं, आप ठाकुर की सेवा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्य, पाद सेवन भक्ति में चैतन्यता, अपने ठाकुर को चैतन्य मानिए। जिस दिन ठाकुर जी घर में विराजमान होते हैं उसी दिन भूल जाइए कि ये किस धातु के थे या किस पाषाण के थे। नहीं, अगर कोई कह भी दे आपसे भूल करके भी, घर में कोई दर्शन करने आए, कहां से लिए ठाकुर जी, या कितने के लिए ठाकुर जी, या कौन से धातु के हैं ठाकुर जी, आप लोग रिवर्ट में उसको बोल सकते हो, तुम्हारा भी एक बेटा है ना या बेटी है ना, कहां से खरीद के लाए उसको, कितने का लिया, कौन से धातु का बना है, तो उसको बहुत अटपटा लगेगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो तुम कैसे बोल रहे हो ठाकुर जी को? तुमने मान भी कैसे लिया, जान भी कैसे लिया कि ये जड़ हैं? ये जड़ नहीं है। एक बात बताएं, मैं पिछली दो कथाओं से एक बात कह रहा हूं, अब यहां भी मुझको याद आ रही है। पता नहीं आपके केनिया नायरोबी में खेलते हैं कि नहीं बच्चे, पर हमारे भारत में गेम खेलते थे बचपन में हम लोग, स्टैचू। उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति की चांस होती है ना, वो 10 तक काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 10 तक,
और पीछे सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं। कोई मंकी बन जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई बैठ जाएगा, कोई कुछ, और फिर जैसी उसकी काउंटिंग पूरी होगी वो चिल्लाएगा स्टैचू, और फिर जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहना है। अब उस व्यक्ति के लिए चैलेंज क्या है? एक एक के पास जाओ, बिना टच किए उसको हंसा के दिखाओ, या फिर उसको हिला के दिखाओ, या फिर उसके हाथ पैर कैसे भी सीधे करके दिखाओ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी हम सब के साथ एक गेम खेल रहे हैं। स्टैचू खड़े हो गए, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, ये सारे स्टैचू बन करके ठाकुर जी बैठे हैं और हमें चैलेंज दे रहे हैं, अगर आप में सामर्थ्य हो मुझे हंसा के दिखाओ, मेरे हाथ सीधे करके दिखाओ, या मुझे चलवा के दिखाओ। सबसे अच्छी लाइफ है ये। रोना हमको भी आता है कई बार, हम आप सबको, पर हम व्यवस्था के लिए रोना छुपा लेते हैं। बच्चे कितने अच्छे होते हैं, इमोशंस जो आया वो तुरंत प्रकट है। हम लोग इमोशन दबाना जानते हैं, वो नहीं जानते। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी खेल रहे हैं हमारे साथ, और इस गेम में हम सबकी कितनी काउंटिंग्स हैं? 100। ये जो 100 वर्ष का जीवन है यही काउंटिंग है। हर बर्थडे पर आपकी एक काउंटिंग पूरी हो जाती है, और आपको चिंता होनी चाहिए कि अब भी मैं इनको हंसा नहीं पाया, अब भी मैं इनको चलवा नहीं पाया। आप लोग जो इतना एंजॉय करते हैं अपने बर्थडे पे, आपको टेंस्ड होना चाहिए। मीराबाई ने 8 वर्ष के केवल 8 काउंटिंग्स में इनको सचल कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी युवावस्था में साक्षात प्रभु श्री राम को सचल कर दिया था। हमारे रूप सनातन गोस्वामी ने अपने युवा काल में ही वृंदावन में श्री गोविंद देव प्रभु को प्रकट कर दिया, श्री मदन मोहन जी को प्रकट कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री शालिग्राम रूप में से श्री राधारमण लाल जी को प्रकट कर दिया। और हम आज भी स्टैचू के सामने ही खड़े हैं, नहीं कर पा रहे उनको सचल। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये बात ही नहीं है कि ये सचल हैं, हमको ये लगता है स्टैचू ही हैं। कभी अपनी मनस्थिति बदल के देखो। और आपको जाकर के हर मंदिर में, मुझे आज भी 3 मंदिरों में, 2 मंदिरों में मैं दर्शन करने गया, मैं कहीं भी जाता हूं मेरी एक ही चिंता होती है ठाकुर जी से। आज भी नहीं आप बोलेंगे कुछ, आज भी नहीं हिलोगे आप, और कितना जीवन निकलेगा। हमारे श्री राधारमण लाल जी, जिस दिन उनका अति विशेष श्रृंगार होता है, ठाकुर जी के दांत दिखने लगते हैं, 2-2 दतुइयां दिखती हैं। मीन्स वो कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि भाई कब से स्टैचू बन के खड़ा हूं, अब तो हंसाओ, अब तो चलाओ, अब तो बुलाओ। नवदा भक्ति में सबसे विशेष भक्ति है अर्चन भक्ति, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं आपके घर आकर के तो आपके ठाकुर जी की प्रशंसा ही करूंगा, लेकिन मंच मेरे पास अधिकार है, यहां मैं बैठ करके आपको बता सकता हूं कि आपको क्या क्या परिवर्तन करने हैं अपनी सेवा में। वहां घर पे आऊंगा तो थोड़ी कहूंगा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैं क्यों बीच की बुआ बनूं। लेकिन ये स्थान है, यहां से मैं बता सकता हूं कि आप क्या सोच सकते, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या विचार। हमारे लाल जी ठाठ से रहते हैं, खूब आनंद से रहते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खूब प्रसन्नता में रहते हैं। और उनके पूरे सुख का विचार किया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है। अब अभी जैसे होली के बाद में थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, ठाकुर जी के धीरे धीरे वस्त्र कम हो जाएंगे, फिर ऊन ये वेलवेट के होते हैं या साटन के होते हैं, ऐसे श्रृंगार ठाकुर जी को नहीं आएंगे,
कॉटन ही जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को गर्मी लगती होगी। एक भक्त हुए जयमल, क्या नाम था? जयमल। ये मीराबाई के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई समझते? चाचा के बेटे, चाचा समझते हैं? तो चचेरे भाई थे जयमल। मीराबाई की भक्ति तो सबने सुनी, कभी जयमल की भक्ति सुनो। एक छत्र सम्राट थे जयमल, लेकिन प्रिया प्रियतम की ऐसी भक्ति करते थे, श्यामा श्याम की ऐसी, और अर्चन सेवा। हमारे वृंदावनियों में कीर्तन भक्ति ले रखी है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ने। हमारे वृंदावनियों में प्रसाद की, राग की, भोग की सेवा ले रखी है वल्लभ कुल ने। हमारे वृंदावन में श्रृंगार की और ठाकुर सेवा की जिम्मेवारी ले रखी है राधा वल्लभियों ने। ऐसे बटी हुई है सेवा। तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे श्री जयमल जी, और अपने ठाकुर की बड़ी विशेष सेवा करते थे। एक दिन वे अपने कक्ष में सो रहे थे और उनको अचानक गर्मी लगने लगी। पहले फैन तो होते नहीं थे, एसी तो थे नहीं, कोई द्वारपाल बाहर बैठा बैठा पंखा चलता था ऊपर, वो रस्सी से पंखा चलते रहते थे, ऐसा ही व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन जयमल जी को बहुत गर्मी का अनुभव हुआ। तो अब देखिए, ये है अर्चक की स्थिति। उसको जो अपने लिए फील होता है वो अपने लिए नहीं करता तैयारियां, वो ठाकुर जी के लिए करने लगता है। जैसे ही उसको पंखा चल रहा था और रात में सोते सोते जयमल जी को थोड़ी गर्मी सी लगने लगी, तो मन में विचार करने लगे, जब मुझे इतनी गर्मी का अनुभव हो रहा, मेरे ठाकुर जी को कितना हो रहा होगा। हमारी स्थिति कैसी है? हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे नेत्रों को, कानों को, नासिका को, जीव को, त्वचा को, पंच इंद्रियों को कुछ भी अनुभव होता है, हम अपने लिए परिवर्तन करते हैं। पर एक अर्चक भक्त को कुछ भी फील होता है, वो ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं मुझको। तो जयमल को जब गर्मी लगी तो उसको संकेत ऐसा नहीं लगा कि उसको लगी, उसको लगा मेरे ठाकुर को शायद गर्मी लग रही है। और जयमल जी ने तुरंत क्या किया? हमारे यहां खस होता है, खस की बढ़िया टाट बनवा करके एक झोपड़ी जैसी, एक हट जैसी बनवाई, और उसमें खूब सारा पानी का छिड़काव किया। तो उससे उसकी तासील ठंड होती है, बहुत ठंडा लगता है उसमें, बिना पंखे के भी बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मी जब आ जाएंगी ना, जेठ का महीना आएगा, जून जुलाई, आपके यहाँ तो विंटर होता है, हमारे यहाँ समर होता है उस समय। तो जैसी समर आएगा तो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, सब जगह खस की टाट आ जाएंगी और उनको गीला करते रहते हैं पूरे दिन। ठाकुर जी को ठंडक अनुभव होती है। मैं अपनी घटना बताऊं, हमारे ठाकुर जी की झारी जी, जल झारी जी हैं, उसमें जल पधराया जाता है सुबह। वैसे तो नियम से तो बहुत बार जल बदलना चाहिए, पर हम कथाओं में और ट्रेवलिंग में इतने रहते हैं, तो हम सुबह जल पधराते हैं, फिर दोपहर में राजभोग के समय और रात्रि शयन के समय। तो रात्रि शयन के समय एक दिन में जल पधराना भूल गया, मतलब चेंज नहीं किया जल, और ठाकुर जी को विश्राम करा के सो गया। रात भर प्यास लगती रही, पानी पीऊं और फिर उठ करके पानी पीते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाऊं, फिर आऊं, फिर पानी पीऊं, फिर वॉशरूम जाऊं, पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह उठ के जब स्नान ध्यान करके सेवा में गए, तब अचानक याद आया कि ठाकुर जी की जल झारी तो बदली नहीं थी। ऐसे इंडिकेशंस आपकी बॉडी को होने लग जाएंगे, आपके माइंड को होने लग जाएंगे जब आप अर्चन भक्ति में अति विशेष हो जाते हो। आपके ठाकुर जी इच्छा अपनी आपको लागू करके बताएंगे कि ऐसा है। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी, तो मैं अपने ठाकुर जी को कथा में बहुत कम लेके जाता हूं। तो वहां जो आयोजक थे वो बोले, महाराज जी आज कथा में ठाकुर जी को लाओ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उस दिन इतनी ज्यादा ठंड थी, मौसम बिल्कुल माइनस में चला गया था, और मेरे कमरे से जो ऐसा ही हॉल था वो काफी दूर था, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, ऐसे ही लेके आना था पालकी में ठाकुर जी को।
तो जब मैं कथा में जा रहा था मैं सोच तो रहा था ठंड तो बहुत पड़ रही है, ठाकुर जी को कहीं सर्दी नहीं लगे। तो मैंने जाते जाते स्टेज पे बैठते एक पंडित जी को बोला, ठाकुर जी को ना गर्म शॉल उड़ा देना। और मन में ऐसा आया कि इतना तो ठाकुर जी सही लेंगे मेरे लिए ठंड ज्यादा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी जैसे ही मंच पर आए और उस दिन की कथा विश्राम होते ही गला चौक, मेरा ही गला बैठ गया। और इतनी ठंड, जाड़ा, रात भर बुखार, खूब दवाई औषधि ले ली लेकिन बुखार उतरा नहीं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। रात में दवाइयां ली, सुबह उठ के दवाई लेने लगा, स्थिति बहुत वैसी हो गई कि अब कैसे कथा करूंगा आज की। पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा सुनो, एक शुद्ध काढ़ा बना करके ठाकुर जी का भोग लगाओ। और जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगाया, सब रो ज्वर उतर गयो, गलो ठीक है लगो, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये चतुर्थ भक्ति पर तो मैं अपने ही उदाहरण बहुत दे सकता हूं आपको। पाद सेवनम, ठाकुर की सेवा, ये कोई पाषाण नहीं है, वे चैतन्य है साक्षात। उनकी उसी भाव से सेवा किया कीजिए। हमसे आप दोपहर में बोलेंगे 1 बजे कि महाराज जी अपने ठाकुर जी का दर्शन कराओ, हम कहेंगे अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? अभी गैया चराने गए ठाकुर जी, 2 दिन से तो अफ्रीका में गैया चराने जा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ठाकुर जी से यूं कहते हैं, ठाकुर जी गैया मत ले जाइयो, अकेले ही चले जाइयो, यहां शेर बहुत हैं, कहीं गैया पे आक्रमण है तो। आज हम कहीं बाहर गए थे तो भोग के लिए आपको आज्ञा दी कि आप भोग लगाओ, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी आज भोग जिस घर में आप आए उस घर का कोई सदस्य पधराएगा। नहीं बता करके जाएंगे तो भोग की थाली गिर जाएगी नीचे। ऐसे अनुभव होते हैं। ये कैसे होते हैं? जब आप उनको पाषाण ना मानो, उनके प्रति पाषाण बुद्धि ना रखो। वो गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, उस गेम में अपनी निपुणता करो। कथा सुनकर के अपने भावों से, अपने कीर्तन से, अपनी सेवा से ठाकुर जी के उस गेम में जिसमें वो स्टैच्यू बन करके खड़े हैं उनको सहज कर दो। ये हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है। पाद सेवनम। तो जयमल जी का नित्य नियम था कि वो ठाकुर जी के आगे 3 घंटा बैठ करके सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद में खूब भाव से ठाकुर जी को भजन, कीर्तन और जो भी उनको अच्छा लगता था सुनाते थे। उनके विद्रोही, जो उनसे द्वेष मानते थे, जो उनसे लड़ना चाहते थे राजागण, वो जयमल जी को किसी भी रूप में हरा नहीं पा रहे थे। बहुत प्रतापी राजा थे। तभी किसी ने जाके बताया, बोले जयमल जी को हराने का एक ही उपाय है। बोले क्या? ये सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में अपने ठाकुर की सेवा में होते हैं और उस समय ये कुछ नहीं करते। सख्त आदेश है पूरे राजभवन को कि इतनी देर, जितनी देर मैं सेवा में रहता हूं, मुझे कोई भी आकर के कुछ कहेगा नहीं। केवल राजमाता का अधिकार है मंदिर में आकर के वो मुझे कुछ संकेत कर सकती हैं, बाकी किसी का भी प्रवेश नहीं। अपनी पत्नी को भी नहीं आने देते थे। तो उनके जो शत्रु राजा थे उनको पता चल गया कि जयमल इतने से इतने बजे तक पूजा करते हैं। उन लोगों ने उसी समय आक्रमण किया उनके राज्य पर। राज्य पर आक्रमण हुआ, चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया। मंत्री, महामंत्री, सेनापति दौड़े दौड़े, सब बोले क्या करें क्या करें। बोले ये तो वो काल है जिसमें राजा पूजा में बैठते हैं और अभी तो काल शुरू हुआ है, अगले 3-4 घंटे तक वो सेवा में रहेंगे। अब क्या करें? इतनी देर, जितनी देर वो सेवा में रहेंगे उतनी देर में तो ये पूरा राज्य लुट जाएगा। दौड़े दौड़े मंत्री गए राजमाता के पास। मां, आप ही जयमल जी को कहो कुछ करें, वो सेवा में बैठे हैं ठाकुर जी की में। राजमाता को अधिकार था, लेकिन इतना भी नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए वो मंदिर में जाकर के उनसे कहें कि कुछ करो। बड़े संकोच में धीमे धीमे चरण रखते हुए
राजमाता मंदिर में गई, जयमल जी अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के सेवा कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, यह भी एक स्वरूप है कि अगर आपके ठाकुर जी सेवा के बड़े हैं, थोड़े उनका भार ज्यादा है, तो खड़े खड़े उनकी सेवा हो, लेकिन अगर ठाकुर जी छोटे हैं, स्वरूप इतना ज्यादा भारी नहीं है ठाकुर जी का, तो एक सुंदर वस्त्र अपनी गोद में रख के वहीं लेटा के ही सेवा किया करो ठाकुर जी की। आपकी गोद में ही आए वो, वहीं सेवा पाए। मुझे तो बहुत सारे चरित्र याद आ जाते हैं एक के बाद एक। अब इसी बात पर एक चरित्र याद आया। ओरछा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा, वहां के राजा थे मधुकर शाह। उनकी पत्नी, पति थे कृष्ण भक्त, पत्नी थी राम भक्त। तो पत्नी जो थी ओरछा नरेश की, वो राम जी की सेवा करती थी, खड़े खड़े सेवा करती थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले, उनके एक दिन स्वप्न में आकर के बोले, आप हमारी 6-6, 7-7 घंटे तक सेवा करती हो, खड़े खड़े सेवा करती हो, तुम्हारे पांव सूज जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, आप बैठ के सेवा किया करो। तो जयमल राजा की पत्नी क्या बोली, ठाकुर जी मैं तो सेवा 2, 4, 5 घंटे आपकी करती हूं, पर आप तो भोर से लेकर रात्रि तक खड़े रहते हो। जब मेरे स्वामी पूरे दिन खड़े रहते हैं तो उनके सामने 4-5 घंटे खड़े होने में मुझे लज्जा क्यों? मैं खड़े खड़े ही सेवा करूंगी, मेरा ये सेवा धर्म नहीं है कि आप खड़े मैं बैठ जाऊं। खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे, बैठती ही नहीं थी। वो कहीं किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाती थी तो ठाकुर जी अगर खड़े विग्रह, अधिकतर सब जगह खड़े हैं, वो बैठती ही नहीं थी। सत्संग में भी कोने में खड़ी रहती थी। क्यों? ठाकुर जी खड़े, हम कैसे बैठ जाएं? उनका भाव। जब किसी के लड्डू गोपाल दिखती थी तो बैठ जाती थी, बोले ये बैठे ठाकुर है तो मैं भी बैठूंगी। लेकिन कहीं खड़े ठाकुर हैं तो वहां बैठ नहीं सकती हैं वो। रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने आके कहा आप बैठ जाया करो, बोले नहीं मैं तो खड़ी रहूंगी, आप भी तो खड़े हो। ठाकुर जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए, स्वप्न पूर्ण हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके आप जैसी सेवा में गई, क्या देखा, आपके राम लला भी बैठ गए। और आज भी ओरछा में श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनकी भक्ति के लिए बैठ गए। हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी? हम क्यों वर्षों से सेवा, लोग बाग अपने अपने घर ले जाते हैं, बताते हैं हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ? पाद सेवनम। तो जयमल राजा की राजमाता ने आकर के बताया, बोले पुत्र जयमल, मुझे पता है तुम अभी सेवा में हो, अपने ठाकुर की अर्चना में लगे हो, पर एक बहुत बड़ा संकट राज्य पर आया है। और राज्य पर आए संकट के समय अगर राजा व्यस्त होगा तो राज्य का कैसे भला होगा? जयमल ने कहा, एक बात कही बस। बोले मां, इस भवन से बाहर दुनिया मुझे राजा मानती है, पर वास्तव में इस नगर के राजा ये हैं, और ये देख रहे हैं, दृष्टि है इनकी। मैं अपने नियम से पहले नहीं आऊंगा। आपके अंदर ये जड़ भाव इनके प्रति क्यों आया कि ये नहीं देखते हैं, केवल मैं देखता हूं। मैं अगर सेवा में लगा हूं तो इसका मतलब इतनी देर यही देख रहे हैं बाहर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, चले जाएं। अब राजमाता कहे, मैं क्या कहूं, बाहर सेनापति मंत्री आदि सब खड़े। बाहर जाकर के राजमाता ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सब बैठे रहो। जयमल तो बोलता है कि उसके ठाकुर देख रहे हैं सब। यहां राज्य के सब लोग, माताएं बहनें अपने घरों में चली गईं, बच्चों को संभालने लगी, सब रोने लगे, चीखने लगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा। राजा को कोसने लगे, हम कैसे राजा के सानिध्य में रहती हैं, राज्य पर आए संकट के समय और मंदिर के भीतर जाके बैठ गया है। ये पाद सेवनम की चर्चा चल रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसका इतना विश्वास है मेरे प्रति, और मेरी सेवा इसका सर्वधन है, उसके आगे अगर राज्य भी लुट रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है।
आज इसकी रक्षा हम ही करते हैं। और ठाकुर जी ने एक दिव्य रूप धारण किया, एक 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 राजा का वेश धारण किया, किरीट धारण करके, धनुष लेकर के, बाण लेकर के ठाकुर जी घुड़साल में गए और राजा का निज घोड़ा जो था उसी पर ठाकुर जी बैठ गए और घोड़े को लेकर के राजभवन के ऊपर गए और ऊपर जाकर के वहां से पूरी सेना को देखने लगे। सेना को दिख रहा है कि कोई 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 खड़ा है ऊपर छत पर राजभवन के, और वहीं से एक चाबुक मार करके छलांग मारी, सीधे पहुंच गए रणभूमि में, अकेले, कोई भी नहीं साथी, कोई और नहीं, ठाकुर जी गए। तस्कर से एक बाण भी नहीं निकाला और पूरी सेना को तबाह कर दिया। कैसे? अपने नेत्रों से, केवल अपनी मुस्कान से। सेना आती है लड़ने के लिए, धनुष बाण चढ़ा चढ़ा करके, तलवार उठा करके, और जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचती है, ठाकुर जी उस सेना को देख करके हंस जाते हैं। जैसे ही हंसते हैं सारी सेना गिर जाती है, मोहित होकर के गिरने लगी। धीमे 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 सारी सेना ऐसी पस्त होती रही। जो मुख्य प्रमुख राजा था उसके पास जैसी घोड़ा लेकर के पहुंचे, वो देखने लगा, बोले ये कैसा अकेला व्यक्ति पूरी सेना नष्ट करता आया है। उसके सन्मुख जाकर के ठाकुर जी ने अपनी भौएं थोड़ी सी हिलाई, अपने मुख की एक मधुर मुस्कान से कुछ, ठाकुर जी एक्सप्रेशन किंग हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। ठाकुर जी बांके मुस्काते हैं, केवल आधा होठ ऊपर जाता है ठाकुर जी का, उतने में ही तो कल सबके प्राण हरण हो जाते हैं। गोपियां गोपी गीत में, वेणु गीत में क्या क्या नहीं कहती ठाकुर जी के रूप के लिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हसितम मधुरम चलितम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी द्वारा विरचित मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जैसे किसी भी अत्यंत गुणवान व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, उसमें भी एक दोष तो आप ढूंढ ही लोगे। वो एक होता है ना, रूप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं कई सारे, स्वरूप के, उसमें बहनें भी भाग लेती हैं, भाई लोग भी लेते हैं। हमारे जैसे मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है, ऐसे मिस यूनिवर्स और ये सब होते हैं ना। ले आओ पिछले 7 बार की बनी हुई सारी मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स को ले आओ, उनमें भी दोष दिख जाएंगे आपको। जिनको पूरे यूनिवर्स का सबसे सुंदर व्यक्ति बताया गया, वो भी दोष युक्त दिख जाएंगे। लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, कृष्ण में आप एक दोष भी नहीं देख पाओगे। दोष की क्रिया कौन कौन सी होती है? बोले वमितम मधुरम। अब वमित करते समय कोई मधुर कैसे लग सकता है? वमितम मधुरम मतलब मुख में पानी लेके उसको उगलना। बोले वो रूप भी अगर आपने कृष्ण का देख लिया तो पागल हो जाओगे, इतने सुंदर लगते हैं। चलते हैं मधुर, बैठते हैं मधुर, हंसते हैं मधुर, नाचते हैं मधुर, बोलते हैं मधुर, सब कुछ मधुर। इसीलिए कहा मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने पूरी सेना को अपनी केवल रूप माधुरी से मोहित कर दिया। सब पस्त होकर के गिर पड़े। यहां जयमल की पूजा पूरी हुई। जयमल की पूजा पूरी हुई, तुरंत बाहर आए राजमाता, क्या हुआ? कुछ आक्रमण आदि? बोले नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम देरी मत करो, जल्दी अपने कवच आदि पहनो, निकल जाओ युद्ध के लिए। पूरी सेना को आज्ञा कर दी, जाइए सब लोग तैयारी कीजिए, द्वार पर जाके खड़े हो जाइए, अब मेरी पूजा पूरी हो गई, अब तक तो ठाकुर जी रक्षा कर रहे थे, अब मैं जाऊंगा युद्ध के लिए, मेरा घोड़ा लेकर के आओ। महाराज वो घोड़ा हाँफता हुआ आ रहा था। जयमल बोला इस पर कोई दौड़ के गया था क्या? नहीं महाराज, घुड़साल में ही खड़ा था। पांव देखे तो पांव में मिट्टियां लगी थी।
बोले कोई तो क्या, अब इतना सोचने का समय नहीं है, इस पर बैठो। जैसे ही बैठा, कस्तूरी की ऐसी अद्भुत सुगंध उस घोड़े में से आ रही है। उसको संकेत तो हो रहा था कुछ तो अलग है। जैसे ही उसने चाबुक खींची, द्वार खुला राज्य का। बाहर जाकर के देखा सारी सेना सो रही है, दूर दूर तक सारे सैनिक पड़े हुए लेटे हुए हैं, कोई भी युद्ध के लिए नहीं खड़ा है। जयमल बोला ये क्या हुआ है? पूरी सेना देख करके आश्चर्यचकित बोले हमें नहीं पता महाराज, सबको देखा तो कोई मरा नहीं है, सब लोग पड़े हैं बस, हाँ हाँ, अपने हृदय पर रख करके, मानो जैसे किसी पीड़ा में कोई पीड़ित रोता है, ऐसे सब रो रहे हैं। जयमल सबके पास घूमता हुआ जैसे मुख्य राजा के पास गया, उसको देखा तो वह भी बस अपने हृदय पर हाथ रख करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। जयमल अपने घोड़े से उतर करके गया, उसके मुख पर जल डाला, ए भाई तुम युद्ध करने के लिए आए थे और युद्ध तो किया नहीं, ये तुम्हारी स्थिति क्या हो गई, क्या क्या बात है? राजा को होश आया, जयमल के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगा, अपने राज्य को भी तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूंगा, केवल उस सेवक, अपने उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने अभी भेजा था। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसी सुंदर मुस्कान, उसका मुखमंडल इतना इतना लावण्यपूर्ण। थोड़ी देर में जयमल राजा देखता है कि पूरी सेना रो रही है और राजा के आगे हाथ जोड़ करके भीख मांग रही है कि एक बार उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने भेजा था। जयमल आश्चर्य में है, कौन सैनिक आया ऐसा? अपनी सेना से पूछा कोई गया था क्या बाहर? बोले हम में से तो कोई नहीं गया। पूछने लगा कुछ तो बताओ, भेष कैसा था, श्रृंगार कैसा था, आकृति कैसी थी? तो वर्णन करने लगे कि वरहा पीड़म आहा नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बोले सैनिक तो धनुष बाण लेकर के चलते हैं, पर उसके धनुष बाण तो तस्कर में ही रखे थे, धनुष लटका ही हुआ था। दूर से ही घोड़े पर बैठ करके आया, नेत्र चलाता हुआ, मधुर मुस्कान करता हुआ, सांवरा सलोना स्वरूप, और उसने जो मुकुट पहना था उस पर भी मोर पिछ लगा हुआ था, अद्भुत पीतांबरी थी। और सुनो, घोड़ा यही था जिस पर तुम बैठ के आए हो। ये सुनते ही राजा को कस्तूरी की सुगंध, घोड़े का हांफना, उसके पैरों में मिट्टी लगी होना और इन लोगों की मनोदशा होना, ठाकुर जी जैसा सैनिक का स्वरूप बताना, कोई और संशय नहीं आया। दौड़ करके गया और अपने निज सेवा के ठाकुर जी को जाकर के जैसे ही देखा, सेवा के ठाकुर जी तो वैसे ही खड़े थे जैसी उसने सेवा करी थी, लेकिन पीछे जाकर के देखा तो तस्कर में बाण रखे हैं और धनुष भी रखा है। जयमल समझ गया, बोले जितनी देर में सेवा में था ठाकुर जी गए थे और ठाकुर जी जाकर के पूरे युद्ध को संभाल के आए। ये है पाद सेवन, आपकी अर्चन भक्ति। हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर वृंदावन से चल के, नाथद्वारा से चल के, जयपुर से चल के, जहां भी ठाकुर की विग्रह निर्माण होते हैं, हम सबके साथ चल के नैरोबी आ गए, अफ्रीका में आ गए, केनिया में आकर के हमारे घरों में बैठे हैं, और तब भी हम उनसे सचल का दर्शन नहीं कर पा रहे उनमें। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमको फिर भी ठाकुर जी अभी भी पाषाण ही बने हुए हैं। ये चौथी भक्ति है, पाद सेवन। और पाद सेवन करने वाले व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जैसे मेरे पास आए हैं इससे विपरीत अवस्था में आ जाएं, मेरी भक्ति से, मेरे भजन से, मेरी सेवा से। एक बार मैं अपने ठाकुर जी के साथ
ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं जा रहा था, तो हमारे लाल जी और मैं, और कोई नहीं था साथ में। तो रात्रि का समय, तो ठाकुर जी गोद में थे, तो मैंने ऐसे खोल के देखा, थोड़ी देर बातचीत जैसी चल रही थी। ठाकुर जी आप बड़ी कृपा करते हुए हैं, इतने वैष्णवों को कथा सुनवाते रहते हो हमसे। अचानक बात करते करते मन में भाव आया, मैंने ठाकुर जी अब जब से आप आए हो यूं ही खड़े हो, मैंने आज एक काम करो, कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं और आप हैं बस, एक बार नेक हाथ नीचे करके दिखा दो। और फिर एक बालक की भांति मैं अपनी निज बात बता रहा हूं, मैंने कि मैं 10 तक गिनती करना हूं, है नीचे कर लेना हाथ, और फिर एक क्षण के लिए नीचे करके फिर ऊपर कर लेना, 1 2 3 4 10 तक गिनती करके, जैसे देखे ठाकुर जी अब भी यूं ही खड़े हैं। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आपको मैं बैठा के ना मैं एक राउंड मार के आता हूं पीछे तक, जब तक लौट के आऊं तब तक थोड़े सहज कुछ तो करके दिखाओ, या तो एक पैर आगे कर दो, या थोड़ी एक आंख ऐसे बंद कर लो, या थोड़े मुस्का जाओ, दांत दिखा दो, कुछ तो कर दो, एक चीज कर दो। 4-5 प्रयास किए, ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। तो फिर मैं बड़ा उदास सा हो गया अपने लाल जी को लेके, मैंने कि कुछ नहीं किया आपने आज, इतनी मतलब आप गला फाड़ फाड़ की सेवा करते हैं, कथा सुनाते हैं, सब करते हैं, फिर भी कुछ नहीं किया आपने। और फिर उसके बाद ना अचानक नेत्रबंद झपकी सी लगी, ठाकुर जी गोद में थे, और उस समय ऐसे एक अंतरंग भाव जैसा आया, एक क्षण के लिए ठाकुर जी मानो ऐसे बोले हूं, मैं हाथ तो नीचे कर दूंगो, लेकिन तू कल कथा में सबन को बताए देगो। फिर तो मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे किए, सब जगह जाए के हल्ला मचाए देगो, या हमारे ना करूंगा। और वो बात बिल्कुल ऐसा लगा मानो ठाकुर जी बोल के गए हो कि मैं करवे को तो तैयार हूं, पर तू गा। और ये बात है, अगर हमारे लाल जी ने कुछ लीला करी तो मैं तो सुना ही दूंगा कथा में। भैया ठाकुर जी सेवा में आए हैं, आपसे सेवा करा रहे हैं, और उस सेवा को सौभाग्य मान करके आपका आज से एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम अगली साल फिर आएंगे नायरोबी। सुनो तो, बात तो सुन लो पहले, अभी डेट फाइनल नहीं हुई लेकिन आएंगे। अगली साल तक कुछ तो अंतर हो, कुछ तो अद्भुतता आपकी सेवा में आपको मिले। केवल वही जो वर्षों से चली आई वही करते रहे तो फिर क्या भावना। भले ही ठाकुर जी अपने अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन ना करें, पर आपकी स्मृति में, आपके स्वप्न में, आपके चिंतन में, आपके भाव में, आपके कहीं ना कहीं वह अनुभव होना चाहिए। 1 वर्ष का समय आपके पास, करो ठाकुर जी की ऐसी सेवा की कुछ अद्भुतता हो। उसमें उद्देश्य एक ही रखिएगा। पहली बात, पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी पाषाण नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी। हमारे ब्रज की एक कथा है, एक महात्मा गए और अपने झोला रख के और यमुना स्नान करने लगे, तो 2 माताएं, ब्रज की माताएं, भोली भाली माताएं, भोले तो होते हैं। अच्छा, अर्चक सेवा में एक चीज और, आप जितने चतुर बन के सेवा करोगे उतनी सेवा में आपसे त्रुटियां होती रहेंगी। सेवा तो आप बड़े सौम्य होकर के, भोले होकर के, जैसे सेवा में एक नियम होता है कि हाथों में इत्र लगाओ, इत्र के बाद स्पर्श करो, हाथ धोकर के स्पर्श करो, अच्छे वस्त्र में स्पर्श, ये तो बाह्य रूप है, लेकिन हृदय भी बहुत कोमल बनाओ, ठाकुर जी को कहीं श्रम ना हो जाए आपके स्पर्श से, उसके लिए बहुत भोले हो जाओ, बहुत सीधे, प्रसन्नता में ठाकुर जी के आगे जाओ, बिल्कुल भी उदासी आपके मुखमंडल पर नहीं होनी चाहिए। बहुत सेवा के बड़े नियम हैं, लेकिन ये मैं बताऊं वही पालन नहीं करने हैं। आप केवल ठाकुर जी को चैतन्य मान लीजिए, अपने आप आपके पास भाव आते जाएंगे और आप करते जाओगे। तो दोनों माताएं जा रही थी जल भर के, तो एक ने दूसरी से कही, हेरी तो पता है, देख महात्मा जमुना जी स्नान कर रो, जाको झोला यहीं रखो कोने पे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो न समझने वालों को बता देना। हाँ भैया, ब्रजभाषा बहुत प्यारी भाषा, हम तो हमारे लाल जी की भाषा यही में बोलेंगे। तो एक गोपी दूसरी तो बोली, यानी तो पतो देख महात्मा स्नान कर रहा है जमुना जी में, और जाको झोला धरो किनारे पे।
मैंने सुनिए ये महात्मान के झोला में ही भगवान बैठे रहे। तो एक बोली, अरे सखी मो दर्शन करा दे। चल तो कराऊं दर्शन। महात्माओं को झोला में यही सब होता है। जैसे झोला खोल करके निकाली, करताल निकल आई, माला निकल आई, कुछ ग्रंथ निकल आए, कुछ भेंट दक्षिणा निकल आई। एक छोटा सा एक डिब्बा था, वो डिब्बा निकालो, जैसे डिब्बा खोलो तो वहां में ऐसे लड्डू गोपाल बैठे थे। तो पहली सखी ने खोली, देख 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 जे बैठे भगवान। तो दूसरी इतनी भोली, वो कहा बोली, अरे या बाबा निष्ठुर ने डब्बा में भगवान धर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए। और लड्डू गोपाल नहीं देख रहे, वो कह रही है ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए, डिब्बा में धरवे थे। सुन ये ठाकुर जी बाहर निकाल, मुंह पे घी धरो, मैं इनकी मालिश करूं, हाथ पांव सीधे करूं। और वो मालिश निकाल के लड्डू गोपाल जी के पांव दबा रही है। ए बाबा, अरे बाबा जन कौन से नरक में जाएगो, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने। और ऐसे कर करके, अरे लाला सीधो है जा, अरे लाला सीधो, अरे गोपाल सीधो है जा। उस सहज सी, अनपढ़ सी, गवार सी उस गोपी के जरा से घी के लेपन से लड्डू गोपाल के हाथ पांव सीधे हो गए। और सीधे जैसे ही भय दोनों, अरे देख कैसा सुंदर है, सीधा है गो ठाकुर, जय हो, ले तू प्रणाम कर ले। इतने में बाबा निकल गए, क्या कर रही हो। तो तुरंत ठाकुर जी यथावत रख के और डिब्बा डिब्बा बंद करके भागी। महात्मा दौड़े दौड़े आए तो देखा सब सामग्री बाहर पड़ी है, डिब्बा आधा सा खुला रखा है, बंद नहीं हो रहा था क्योंकि ठाकुर जी सीधे हो गए। महात्मा ने सब सामग्री रखी, ठाकुर जी को डिब्बा उठा करके जैसे ही खोल के देखा तो ठाकुर जी सीधे खड़े। ये देख करके वो महात्मा आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है। मैं 40 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूं, ये हाथ पांव सीधे कैसे हो गए इनके। दूर खड़ी थी दोनों, नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया उनको जाकर के। 40 वर्षों से अप्रश्न सेवा, महंगे से महंगे इत्र लगा करके, चंदन घिस करके, वेद मंत्र सुना के, पाठ सुना करके, कथाएं सुना करके, यमुना गंगा जल सब में स्नान कराया, ठाकुर जी ने कभी अनुभव नहीं कराया। तुमने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी सीधे है गए। वो सीधे है गए मतलब, बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने वह डिब्बा में धर दिए ठाकुर जी, तो हमें तो लगी डिब्बा के कारण ठाकुर जी ने हाथ पांव ऐसे कर लिए अपने, हमने घी लगाया और ठाकुर जी सीधे है गए। तो पाद सेवन में पहली वस्तु क्या चाहिए, अपने ठाकुर के प्रति जड़ भाव नहीं। और दूसरा क्या चाहिए, तन की शुद्धता, वस्त्रों की शुद्धता, हाथों की शुद्धता, ये तो है ही, पर मन की, और मन की शुद्धता केवल एक है, जितने सीधे, जितने भोले, जितने सहज, उतनी अच्छी सेवा ठाकुर जी की।